हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब हम ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, ये हमारा टॉपिक सबसे पहला थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आता है। और दूसरा, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे जो ये फैक्टर्स हैं, ये क्या है? दीज आर द इनपुट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की जा रही है। ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन में बेसिकली हमसे क्या पूछा जाता है? वो कॉम्बिनेशन जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ कमोडिटी। लेट से अगर हमें 100 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस करने हैं, तो अभी आप लोगों ने आइसोक्वांट पढ़ा हुआ है। आइसोक्वांट में आप लोगों को पता है, लेट्स से अगर मुझे 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस करने हैं और मैं इस आइसोक्वांट के ऊपर कहीं ना कहीं प्रोड्यूस कर रही हूं, तो इसका मतलब मैं लेबर और कैपिटल के काफी सारे कॉम्बिनेशंस को यूज करके 100 अमाउंट्स ऑफ क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर सकती हूँ। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे दिस मच ऑफ लेबर और दिस मच ऑफ कैपिटल को यूज करूं, तब भी मेरा 100 अमाउंट्स ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होगा। अगर मैं इतना लेबर यूज करूं और दिस मच ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल मैंने अब कम यूज किया और लेबर को बढ़ा दिया, तब भी मैं क्या करूंगी? तब भी मैं सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन करूंगी। क्योंकि आइसोक्वांट होता ही क्या है? आइसोक्वांट एक ऐसा कर्व है जहां पे हम लोग क्या करते हैं? सेम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जब हम ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली देखना चाहते हैं कि इनमें से ए बी सी डी, ठीक है, और भी काफी सारे जो कॉम्बिनेशन है, इनपुट कॉम्बिनेशन, उनमें से हम कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन यूज करें टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट। लेट्स से हमने बोला 100, इट कैन बी एनी नंबर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन के अंदर एक हम लोग क्या देखते हैं? एक हम देखते हैं आइसोक्वांट, और दूसरा हम लोग क्या देखते हैं? दूसरा हम देखते हैं आइसोकॉस्ट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको क्या करना है, आपको लेट्स से आप होम बेकर हो, घर के अंदर आपको क्या करना है? 100 कपकेक प्रोड्यूस करने हैं टू सेल। 100 कपकेक प्रोड्यूस करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आपको लेबर भी चाहिए, आपको मशीन्स भी चाहिए। लेट्स से अवन चाहिए, अवन इज अ मशीन। तो अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि आप क्या देखेंगे जब भी आप 100 कप केक बनाना चाहते हैं, आप क्या किन दो चीजों पे ध्यान देना चाहते हैं? तो आप में से काफी लोग मुझे क्या बोलेंगे कि मैम, हम चाहते हैं कि हमारा जो कप केक है वो क्या हो? वो मिनिमम कॉस्ट में प्रोड्यूस हो, मतलब हमें कॉस्ट सस्ती पड़े, ठीक है। और हम चाहते हैं हमारे कप केक ज्यादा बन जाए, वो हमें रिक्वायर्ड है, वो हम उसमें हमें कोई इशू नहीं है। तो हम चाहते हैं दूसरा, हमारा जो आउटपुट है, इस रॉ मटेरियल के होते हुए मैं सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट है वो मैं बना सकूं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आप लोग बोलेंगे या तो मेरा जो आउटपुट है वो मिनिमम कॉस्ट में बन सके, या हमारा जो आउटपुट है वो हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा, जितना हम मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उतना प्रोड्यूस करें। तो ये आपने अपने हिसाब से बताया, लेकिन सिर्फ आप नहीं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या देखते हैं? वो भी देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो मिनिमम आउट कॉस्ट पे होना चाहिए और हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए। क्लियर? तो अब ये चीज पढ़िए, द ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन refers to the ideal mix of different resources, मतलब factors of production। जैसे लेट्स से मैं 1 यूनिट ऑफ लेबर प्लस 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल भी यूज कर सकती हूँ। लाइकवाइज मैं 2 यूनिट्स ऑफ लेबर प्लस 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज कर सकती हूँ। 3 यूनिट्स ऑफ लेबर प्लस 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज कर रही हूँ। तो ये क्या है? मेरे पास डिफरेंट मिक्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और यहाँ पे हमने क्या बोला? हम बात कर रहे हैं आइडियल मिक्स used in the production to achieve a desired outcome।
The goal is to find the optimum factor combination that satisfies a specific objective. Objective हमारा क्या है? Minimum cost and maximum output. The optimum factor combination is obtained where the isoquant is tangent to the isocost line. अब यहाँ पे वो बोल क्या रहा है कि इनमें से हमारा ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? अगर हम एक आइसोक्वांट बनाए, हमें देखने को मिला हमारे पास बहुत सारे फैक्टर कॉम्बिनेशन यहाँ पे हैं, डिफरेंट फैक्टर कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे जो ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा? वो हमारा वो कॉम्बिनेशन होगा जो हमारा कहाँ पे होगा? जो हमारा आइसोक्वांट के साथ साथ आइसोकॉस्ट लाइन पे भी आना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को बोलूं आइसोकॉस्ट और आइसोक्वांट में से यहाँ कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो आप बोलेंगे बी। और ध्यान से देखें, आइसोकॉस्ट और आइसोक्वांट दोनों में जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो कहाँ पे आ रहा है? टेंजेंसी पॉइंट पे। टेंजेंसी वो पॉइंट होता है जहां पे कर्व लाइन को एक पॉइंट पे टच करती है, कट नहीं करती। अगर यहाँ पे कट करके निकलती तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता, बट यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमें ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन के लिए क्या देखना पड़ता है कि आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट लाइन टेंजेंट होने चाहिए। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि व्हाट इज आइसोक्वांट। आइसोक्वांट एक ऐसी कर्व है जहां पे हमें सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। लेट्स से अगर मैं बोलूं यहाँ पे दिस आइसोक्वांट शोज 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, इसका मतलब चाहे मैं ए कॉम्बिनेशन यूज कर रही हूं, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी, मुझे अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन का लेवल मिल रहा है वो कितना है? 100 यूनिट्स। ठीक है, अब आइसोकॉस्ट लाइन क्या है ये देखते हैं। लेट्स से मैं आप लोगों को 1000 रुपीज दे दूं, मैं बोल रही हूं कि आपको क्या करना है, आपको कुछ प्रोडक्शन करना है, और इस 1000 रुपए में से आप लोग क्या करेंगे? लेबर और कैपिटल, जो हम लोग इस समय दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, आप लेबर और फैक्टर को यूज करके प्रोडक्शन करेंगे। तो लेट्स से हम लेबर को पर डे दे रहे हैं 100 रुपीज, एक लेबर को हम 100 रुपए दे रहे हैं एज वेजेस, और कैपिटल को हम लोग क्या कर रहे हैं? कैपिटल को लेट्स से हम 200 रुपए दे रहे हैं इंटरेस्ट। तो आप लोगों को 1000 रुपए पूरा खर्चना है और लेबर और कैपिटल को यूज करना है फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस। तो लेट्स से आप लोग क्या करेंगे, अगर आप 1 यूनिट ऑफ लेबर यूज करें, लेट्स 2 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज करें और 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज करें, तो आपके पास क्या होगा? 2 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 200, इसका मतलब 200 प्लस 800 दैट इज 1000। एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी, लेट से आप लोग क्या कर रहे हैं, 4 यूनिट लेबर के यूज कर रहे हैं और 3 यूनिट कैपिटल के यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 यूनिट जब लेबर के करेंगे तो 400 प्लस 600, 1000 फिर से। और एक और पॉसिबिलिटी लेते हैं जहां पे आप 6 यूनिट लेबर यूज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, साथ में 2 यूनिट कैपिटल के यूज कर रहे हैं। इस समय भी हमारे पास क्या बना? 600 प्लस 400। हम लोगों ने अल्टीमेटली, चाहे हम कॉम्बिनेशन ए को यूज करें, चाहे कॉम्बिनेशन बी को यूज करें, चाहे कॉम्बिनेशन सी को यूज करें, तो अल्टीमेटली हम 1000 रुपए पूरे खर्च रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे ए बी सी हमारे पास वो कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो फर्म खरीद सकती है विद अ कांस्टेंट एक्सपेंडिचर। जो आपने हमें दिया 1000 रुपए से, आपने लेट से मुझे बोला कि हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं ए बी सी, जब मैं पूरा 1000 रुपए खर्च लूंगी तो मैं या ए की तरफ जा सकती हूँ, या बी की तरफ, या सी की तरफ। ठीक है, ऐसे और कॉम्बिनेशंस भी होंगे। लेट्स से हम लोग फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम बोल रहे हैं हमारे पास दीज आर द 3 ऑल्टरनेट ऑप्शंस। ठीक है, अगर मैं इन्हीं 3 ऑल्टरनेट ऑप्शंस को एक लाइन के ऊपर रखूं,
जहां पे मैं बोल रही हूं विद द कांस्टेंट एक्सपेंडिचर दैट इज 1000 रुपीज के साथ मैं इस लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं वो सारे खरीद पा रही हूं, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? दिस लाइन इज नोन एज आइसो कॉस्ट लाइन। इस लाइन को आप लोग क्या कहेंगे? आइसो कॉस्ट लाइन। और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या आएगा? लेबर, और वाई एक्सिस पे वी हैव कैपिटल। ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लेंगे वही एक्स और वाई एक्सिस पे हमारे पास आएगा। यहां तक क्लियर हुआ? आप प्लीज रीड इट। एन आइसो कॉस्ट लाइन इज डिफाइंड एज अ लोकस। लोकस का मतलब होता है पॉइंट, जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है दैट इज नोन एज लोकस। और आप लोगों को पता है जब भी हम लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे वी हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स, locus of various combinations of factors which a firm can buy with a constant outlay। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बोला 1000 रुपए। आउटले का क्या मतलब होता है? आउटले मींस एक्सपेंडिचर। ठीक है, लिख लेना, आउटले रेफर्स टू एक्सपेंडिचर। अब इस आइसो कॉस्ट लाइन के कुछ और नाम भी है। नंबर 1 इज द प्राइस लाइन एंड नंबर 2 इज द आउटले लाइन। दीज आर known as आइसो कॉस्ट लाइन। तो अब आपको आइसो कॉस्ट लाइन पता चल गया। अब इसकी इक्वेशन लिखवा रही हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हम किसके ऊपर कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर मेरा सी टोटल एक्सपेंडिचर है, मैं किसको दे रही हूं? मैंने आपको बताए थे कॉम्बिनेशन, लेट से 4L + 3K, 5L + 2K, ये हमारे दो कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? लेबर और कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। और लेबर को हम लोग क्या दे रहे थे? लेबर को हम दे रहे थे वेजेस। तो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे की थी? 4 अगर हमारे लेबर है इनटू 100 दैट इज वेज, यही कैलकुलेशन किया था। और +3 × 200, 3 हमारा क्या था? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को यहाँ हम आर से डिनोट करेंगे। और 200 हमारा 3 कैपिटल और 200 हमारा क्या था? इंटरेस्ट, आर से। तो अगर इस फॉर्मूला में एल और के मैंने लिखा हुआ है, साथ में मेरे को क्या लिखना है? डब्ल्यू और आर। तो हमारा आइसो कॉस्ट लाइन की इक्वेशन क्या बन गई? C = WL + RK। दिस इज द इक्वेशन फॉर आइसो कॉस्ट लाइन। तो अगर अब आपको आइसो कॉस्ट लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो आप लोगों को पता है हमारे पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर और कैपिटल। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम पूरा एक्सपेंडिचर यहीं पे कर रहे हैं, लेबर और कैपिटल के ऊपर। क्लियर यहां तक? यहां तक कोई इशू? क्लियर? तो हम लोगों ने क्या देखा? C = WL + RK। दिस इज द इक्वेशन फॉर योर आइसो कॉस्ट लाइन। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? अब इन दो पॉइंट्स को भी देखने की कोशिश करेंगे आइसो कॉस्ट लाइन पे। देखिए फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें इस पॉइंट को, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे हम एंटायर क्या यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग लेबर। हम लोग यहाँ पे कैपिटल को यूज नहीं कर रहे। जब मैं बोल रही हूं कि हम यहाँ पे सिर्फ लेबर को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कैपिटल इस पॉइंट पे क्या होने वाली है? 0। ठीक है, अब यहाँ पे C = WL + RK की जगह क्या डालें? 0। दिस इंप्लाइज C = WL। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी ऑफ लेबर है, इसका मतलब C/W = L। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रही हूं तो मैं सिर्फ लेबर को यूज करूंगी और कितना करूंगी? C/W। लाइकवाइज अगर इस पॉइंट पे मैं ऑपरेट कर रही हूं, इसका मतलब मैं सिर्फ कैपिटल को यूज कर रही हूं। आई एम नॉट यूजिंग अ सिंगल अमाउंट ऑफ लेबर। इसका मतलब यहां पे अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास क्या आ जाएगी? W, L की जगह 0। ठीक है, C/R = K। ठीक है, जैसे मैंने ये निकाली वैसे ही ये वैल्यू निकाली, C/R। तो अगर मैं इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रही हूं देन आई एम यूजिंग C/R। अब यहां पे देखिए हम आते हैं ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन पे। हमने क्या बोला? यहां पे हमारे पास कैपिटल है, यहां पे हमारे पास लेबर है।
ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज आवर आइसोकॉस्ट लाइन, ठीक है। और ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन कहां पे मिलेगा, जहां पे आइसोकॉस्ट लाइन और हमारा आइसोक्वांट क्या होगा, टेंजेंट होगा। सो दिस इज द पॉइंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे हमारे पास क्या होगा, यहां पे हमारे पास ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन होगा। हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर हम ये कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे तो हम मिनिमाइज कॉस्ट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कॉस्ट और मैक्सिमम कर रहे हैं आउटपुट एट लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन क्या होता है, जहां पे हम आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और लेस कॉस्ट पे प्रोड्यूस करते हैं। समझ आया, और समझ आया किस तरीके से हम लोगों ने ये निकाला, ठीक है। अब वापिस से कर्व में आइए और आप लोग भी प्लीज कर्व्स बनाइए, जहां पे भी बैठ के पढ़ रहे हैं आप लोग खुद से कॉपी पेन लेकर बैठिए। हम लोगों ने बोला ये हमारा क्या है, दिस इज आवर ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन, ये मैंने आप लोगों को बोला। अब अगर आप ध्यान से देखें, इसका मतलब यहां पे हमें क्या दिख रहा है, स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, यही दिख रहा है। स्लोप ऑफ आइसोक्वांट क्या होता है, इट इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। स्लोप ऑफ आइसोक्वांट क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जिन लोगों को MRTS नहीं पता, मैंने आप लोगों के साथ इसी प्लेलिस्ट के अंदर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और MRTS इकट्ठे पढ़ाया है, वो वीडियो रेफर करना। तो स्लोप ऑफ आइसोक्वांट MRTS, इसका मतलब यहां पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट। स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट क्या होता है, W/R, ठीक है। और MRTS हमारा क्या होता है, दिस इंप्लाइज डेल्टा K अपॉन डेल्टा L इज इक्वल टू W/R, लिखा आप लोगों ने। और एक और चीज याद रखना, जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, मैंने क्या बताया, इट इज इक्वल टू डेल्टा K अपॉन डेल्टा L। इसकी एक और वैल्यू याद रखना, दैट इज मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब यहां से हम इस वैल्यू को यूज करेंगे प्रीवियस इक्वेशन में। प्रीवियस इक्वेशन क्या थी, डेल्टा K अपॉन डेल्टा L इज इक्वल टू W/R। अब इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, सो MPL डिवाइडेड बाय MPK इज इक्वल टू W/R। तो ये हमारे पास इक्वेशन है इसकी, MPL डिवाइडेड बाय MPK, सॉरी MPL डिवाइडेड बाय W को इधर ले जाओ, MPK को इधर ले जाओ, इज इक्वल टू MPK अपॉन R। ये हमारे पास इक्वेशन है इसकी, MPL डिवाइडेड बाय W इज इक्वल टू MPK अपॉन R। तो अब अगर आप लोगों को ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग स्टार्ट करना, जो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा लिखवाया था ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन से, वहां से आप लोग स्टार्ट करना। फिर आप लोग लास्ट में लिखा हुआ है ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन कहाँ पे मिलता है हमें, वो सब लिखकर आप लोग क्या करेंगे, इसकी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना 2 से 4 लाइनों पे, ठीक है। और ये जो मैथमेटिकल फॉर्म बताई थी मैंने, वो भी आप लोग लिखेंगे जब डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन थी आपके साथ। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको लगता है ये क्लासेस आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है, सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। Your support is important, so please support my channel and thank you for watching.